हेलो। राम राम दोस्तों। आज सबके लिए आप सबके लिए आज लेके आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जननी जन्मभूमि पर। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आए हैं। यह एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो पहला ही चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। इनमें से ऐसा कौन सा जो फिजिकल चेंज नहीं है? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट है। तो ये की बच गया कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये है हमारा राइट आंसर। और ये फिजिकल चेंज नहीं, ये है केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? देखो सिंपल है, जब दो चीज़ें मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? वो कॉम्बिनेशन होती है। जब एक नई चीज़ बनेगी, लेकिन जब दो चीज़ें जुड़ें और दो अलग अलग चीज़ें बन रही तो वो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जुड़ी हैं तो इसमें से क्या हुआ, एन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकंड क्या हो जाएगी, रेडॉक्स, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना और हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, दोनों चीज़ हुई हैं तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। सी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। इनमें से इस रिएक्शन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 गैस निकलती है बाहर, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ आयरन मेटल के साथ ऑक्सीजन आई है ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक बात है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर रिड्यूस हुआ है, वाटर में से हाइड्रोजन निकली है, हाँ रिड्यूस हुआ है, ठीक बात है। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, मतलब क्या किया इसने? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसने ऑक्सीजन दी है ना, ये ऑक्सीडाइज हुआ है तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसका नाम है। तो हाँ ये भी है। वाट इज एक्टिंग, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग तो हो ही नहीं सकता, तो यही सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? इसमें हीट निकलती है, तो कौन सा हो जाएगा? वाटर विद क्विकलाइम, क्विकलाइम से वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या हीट रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये हाँ ये भी जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो हीट रिलीज होती है, ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं हम हीट देते हैं इसमें, सब्लिमेशन में भी हम हीट देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा और ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिखाए ये वाला, ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ से दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए, दिख रहा है आपको? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, द बिकर, हमारे पास तीन बिकर हैं ए बी सी, उनमें क्या है 25 ml है वाटर, उसमें डाला जाता है NaOH, एनहाइड्रस, COSO4 और NaCl, तीनों बिकर में अलग अलग डाला जाता है ए बी सी में। इट वॉज ऑब्जर्व कहता है कि देर वॉज इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कंटेन द बिकर ए, जिसमें बिकर ए है ना उसका सोल्यूशन, और एंड बी, ए और बी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेयर इन द केस ऑफ सी के केस में टेम्परेचर नीचे गिर गया, नीचे कम हो गया टेम्परेचर। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बिकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, सिंपल बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक बात है ये तो। इन बिकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक हो गया तो एंडोथर्मिक तो नहीं होगा, गलत है। इन बिकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। इन बिकर सी में एंडोथर्मिक है, ठीक बात है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट, एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास ग्रेजुअली एडिड टू द बिकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4, क्या होता है परमैंगनेट सॉल्यूशन? KMnO4। और क्या करता है उसका काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, 3 ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो सिंपल यही से समझ लो, KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ऑक्सीडाइज कर देगा फेरस सल्फेट को और Fe2O3 बना देगा ऑक्सीडाइज। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जिसमें, तो सिंपल है Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, देखो ये रिएक्शन आपको लगेगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें से Cl का, तो ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? 8th क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following
अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोजिशन होती है, सिंपल है, फर्स्ट ही ठीक हो गया, बाकी आप पढ़ लोगे तो नहीं है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको दिख रहा है क्या, देखो ये क्वेश्चन है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विगरसली विद वाटर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, अकम्पेन्ड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, तो एक लिबरेशन करता है हीट की, हीट निकालता है बाद, इस प्रोसेस क्या कहेंगे, सिलेक्ट लाइम बनता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व होता है वाटर में और फॉर्म ए सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व होगा पानी में तो लाइम वाटर बनाएगा, पहले सिलेक्ट लाइम बना था अब लाइम वाटर बनाएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को डिजोल्व करेंगे ना तो सिलेक्ट लाइम बनेगा पानी में, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोबारा पानी में जो घुल जाएगा ना उसको बोलेंगे लाइम वाटर। विच द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, सिलेक्टिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। तो क्या हुआ, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, गलत बात, हीट निकली है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सेकंड बात ठीक है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, हाँ 7 से ज़्यादा होगी, बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेसिक, बेस होता है तो 7 से ऊपर होगा, तो दोनों बात ठीक है, 7 से नीचे तो है ही नहीं, क्रॉस, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, जब बेरियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट, सिंपल, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनियम सल्फेट NH4SO, NH अमोनिया क्या होता है NH4SO4, इसका कितनी होती है NH4 की वैलेंसी और H4 की वैलेंसी कितनी होती है आप बताओगे मुझे, एक बताता हूँ मैं आपको, ये बताना है कि किसकी कितनी होती है, 1 और 2 होती है, अब आप देख लेना किसकी कितनी होती है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच द फ्लोइंग क्लोकली रिप्रेजेंट द रिएक्शन, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो सेकंड और फोर्थ होगी। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो जब वाटर को H2 + O2 होता है हमारे पास, उसको तोड़ेंगे तो H2O बनता है, ठीक है। अब H2 को हमने तोड़ा है और H2 + O2 बना है, तो इसकी कौन सी रिएक्शन हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, तो मोल रेशो क्या होगा इसमें, कौन सा मोल रेशो बनेगा, द गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंपल रेशो बनेगा 2:1, किसका कौन सा रेशो बनेगा 2:1 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसी यहीं से समझ जाओगे आप 2:1 का मोल रेशो है, रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना, 12th डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंडोथर्मिक मोल मतलब मीनिंग हीट को एब्जॉर्ब करना, ना कि हीट को रिलीज करना, तो डाइल्यूशन करेंगे एसिड का तो क्या होती है, हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस मतलब इसको हम हीट देते हैं, तो ये सिंपल बात ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर कंडेंस करवाएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें हीट क्या करनी पड़ेगी, उसे बाहर निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर को इवेपोरेट कराना है तो उबालना है तो क्या करेंगे, हीट देंगे ना, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस लेड नाइट्रेट येलो प्रेसिपिटेट बनाता है लेड आयोडाइड का, और परफॉर्मिंग एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो क्या हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, लेड सल्फेट यूज कर सकते हैं, गलत, क्योंकि आयोडाइड में क्या बन गया, वो एसिड बन गया ना, तो लेड एसीटेट ही यूज करेंगे, एसिडिक एसिड के साथ लेड एसीटेट, सिंपल है। अमोनिया में लेड नहीं है, पोटासियम में लेड नहीं है, तो ये गलत है, ये इनसोल्युबल है तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें तो पीपीटी बनानी है ना, प्रेसिपिटेट बनाने हैं, तो लेड एसीटेट ही होगा, ये तो सिंपल, अगर तुम एलिमिनेशन मेथड से करोगे ना तो भी कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का एक पार्ट और लेके आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम अलग क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर से, तो ऐसे करके हम ना अलग अलग क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ, और हम हमारा सिलेबस भी साथ साथ चलते रहेंगे, तो हमारा सिलेबस भी हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, ये तरीका अगर पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।